ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। आने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके मन में यह भी हो, वो जो एक पुराना भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे कैसे आऊं, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं उन्होंने। परंतु आज उस पाप के परिमार्जन का अवसर था, वो भी आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल, मतलब जो बादल हैं, अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें। बेंत का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फल और फूल नहीं आते, बैम्बू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशः ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है जदपि सुधा बरसहि जलध, फूलहि फलहि न बेद, जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। परंतु मैं अंत में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारत, भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है।